तो जो हम PYQ सॉल्व कर रहे थे 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। 61 से आज कंटिन्यू करते हैं। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 रहेगा। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लो। क्वेश्चन है, राइजोस्फीयर इज नाइदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज़ एन ऑर्गन सू जेनरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो यहाँ पे बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा बोवर एंड गोबल। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार मिल रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था और मतलब साइंटिस्ट का जो नाम है। तो जब भी कोई चैप्टर आप रीड कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लेना वहाँ पे नोट में। तो बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर है ये टोर्ट एंड फेलिक्स इंडिपेंडेंटली। द स्पीशीज ऑफ पक्सीनिया दैट कॉजेस येलो रस्ट ऑफ व्हीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ये स्ट्रिलीफॉर्मिस। और जो ब्लैक रस्ट होता है उसमें ग्रामिनीस होता है, और जो ब्राउन है उसमें रिकॉन्डाइटा होता है। CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन क्या होगा? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटेट, RUBP या फिर फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर शुगर केन में पूछा है, तो जो शुगर केन है C4 है, C4 की वजह से जैसे होता है ना कि पेप है, फिर यहाँ पे CO2 और उसके बाद ये आ जाएगा हमारा OAA। ठीक, तो इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा इसका होगा ये फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड। अच्छा, यहाँ पे ये जो होता है शुगर केन दिया है, अगर C4 है, अगर C3 होता तो हम दूसरा आंसर करते, RUBP आंसर करते। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल, रेजिडुअल, वाइटल कैपेसिटी या फिर IRV। तो करेक्ट आंसर होगा टाइडल। और जो टाइडल है ये 500 ml होगा, जिसमें से 150 तो एनाटॉमिकली डेड है और 350 वो लंग तक अच्छे से पहुंच पाता है। फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, अबंडेंस ऑफ CO2, कैम्प या फिर एलेनिन। तो होगा अबंडेंस ऑफ CO2। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं? तो रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, नन। मॉसेस में मिलते हैं इसलिए फ्यूनेरिया सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जीनिक एसिड इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ब्राउन एल्गी। मोस्ट कॉमन माइक्रोबायंट इन लाइकेन क्या होगा? तो वो फाइको है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। करेक्ट आंसर होगा एस्कोमाइसिटीज। इन यूकैरियोटिक सेल अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज। तो जहाँ कहीं भी ये है 9+2 अरेंजमेंट और 9+0 अरेंजमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रिपीट करता है। कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स होंगे तो PYQ के बेसिस पे 20-25 साल के जो पेपर है उनको देख के एनालिसिस करके एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। जो लास्ट मिनट रिवीजन वाला प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें रहेगा क्या कि जैसे एग्स है, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो उनको सिर्फ जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि मस्ट नो, जिसको आपको 100% पता करके ही जाना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और डेफिनेटली वहाँ पे आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। एक होता है कि कुड नो, एक होता है शुड नो, इसलिए जो मस्ट नो है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे 9+2 में आ जाता है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। इसमें सीलिया और फ्लैजिला है, और ये जो है ये डबलेट है, लेकिन जो 9+0 है यहाँ पे ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेंट्रल प्लस बेजल बॉडी इसका, और इसका सीलिया एंड फ्लैजिला। क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला दोनों है, इस वजह से बोथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक्स, किस चीज़ की कमी होगी? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर है रेनिन। द डैश ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट, बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, पिकनियोस्पोर, एक्सियोस्पोर। यहाँ पे ये सही है। और एक होता है ये है बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर। इंपॉर्टेंट है, PYQ है। नंबर ऑफ जेनरा इन द सीफेलोकॉर्डेटा, तो सीफेलोकॉर्डेटा जो कि हमने यहाँ लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में भी आपने देखा होगा, सीफेलोकॉर्डेटा, तो हमने डिस्कस किया है कि कैसे 2 जेनरा होते हैं, जो कि ब्रैंकियोस्टोमा है और एसिमिट्रॉन है। पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, वो क्या है? वो है इनहेरिटेंस। ये अगर प्रोसेस लिखा होता तब इनहेरिटेंस करते, यहाँ पे लिखा है पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज़ जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, इसलिए हेरिडिटी इज़ द राइट आंसर। ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट इन हिरुदिनेरिया इज़ मेड ऑफ, सोमाइट्स पूछा है, 33 होगा। आपने ऐसे बॉडी देखी होगी, काउंट करने पे 33 आएगा। फैक्चुअल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग दूसरे जूलॉजी में एनिमल्स मिलते हैं, जहाँ कहीं भी आपको सेगमेंट लिखा मिलेगा तो वहाँ तुरंत आगे आपको डेटा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम किसी और एनिमल का पूछ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फियोक्सस, तो नॉट को पहले सर्कल कर देंगे। नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, नर्व कॉर्ड डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, ब्रेन एब्सेंट, वेरी लिटिल सिफेलाइजेशन, हेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे यही गलत है। इन स्कोलियोडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, तो 10 मिला मुझे बुक्स वगैरह में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बाकी एनिमल्स आप पढ़ोगे वहाँ जहाँ कहीं भी आपको सोमाइट्स मिलेगा, मीन सेगमेंट, क्रेनियल नर्व मिलेगा, वो सब आपको अलग अलग कॉलम बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उसका पूछा जा सकता है। द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नीरियम कैसा होता है? तो वर्ल्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड? एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, पामिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें आ जाएगा ये लाइनोलिक एसिड। इसके साथ साथ है ये लाइनोलिक, लाइनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये इसेंशियल या प्यूफा से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलिटिक, तो यहाँ पे आ जाएगा हेमिन, थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, प्रोथ्रोम्बिन, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये है प्लाज्मिन। इन प्रोकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, जहाँ कहीं प्रोकैरियोट रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ द एबव। आंसर होगा सभी के सभी, ऑल ऑफ द एबव। अ साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप, उसे क्या बोलेंगे? मेरिस्टील, यूस्टील, सोलिनोस्टील, डिक्टेयोस्टील, तो सोलिनोस्टील। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग, तो दूसरे एनिमल्स का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पूछा है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। करेक्ट है 3, जिसमें से 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कभी ऐसे अगर दे दे कि 2 वेंट्रिकल प्लस 1 ऑरिकल, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको तो फैक्ट के तरीके से याद कर लेना। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर कहाँ मिलता है? तो पेनिसिलियम, राइजोपस, अस्ट्रेलागो, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम।
The alleles of gene do not show any blending and both the characters are recovered, such as F2 generation statement is law of dominance, segregation, independent assortment, natural selection. तो कोई भी ब्लेंडिंग अगर वो शो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा इसका आंसर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक. प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी जो अमोनिफिकेशन वगैरह है, नाइट्रिफिकेशन, उसमें कौन कौन से अलग अलग आते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें हो जाएगा साइनोफाइटा, पहले ही सही है. ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवेरी, एपीपेटिलस कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये सब के सब सोलेनेसी से रिलेटेड है. और इसमें ऑब्लिक प्लेस्ड ओवेरी, एपीपेटिलस, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलन प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सोलन प्लेसेंटा. नेक्स्ट, रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया, उसे क्या बोलते हैं? ये फैक्चुअल है. तो नेमेटोसिस्ट, टेंटाकुलोसिस्ट, लैपिड्स, इंडेंटेशंस. लैपिड इज द करेक्ट आंसर. जिसमें से लैपिड जो है वो किससे बना होता है? तो वो है टेंटेकुलोसिस्ट, ओसिलाई, ओल्फैक्टरी पिट्स. विरियन इज, तो विरियन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड है. कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव. करेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियोकैप्सिड. Which of the following is responsible for vibrations of the vocal cords during speech? Ligament, tendon, inspired air या फिर expired air? Correct answer है expired air. Medullary bundles are present in many plants except Mirabilis, Bougainvillea, Amaranthus, Nyctanthus. क्या होगा? Nyctanthus. ठीक. इसके साथ साथ लथाइरस भी है, कैसुरिना भी है. इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड? क्या सही होगा? तो साइकॉन. यहाँ पे बोला था मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट, तो मेडुलरी जो बंडल्स हैं वो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी और इसमें भी. एक्सेप्ट मीन्स किसके अलावा, तो इसको छोड़ के. और ये जो है और प्लस लथाइरस और कैसुरिना, ये सब कॉर्टिकल के एग्जाम्पल हैं. कॉर्टिकल बंडल्स. तो 3 और 3 एग्जाम्पल्स हमको यहाँ मिल गए. नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि उल्टा करके, मतलब कि कॉर्टिकल बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट, तो 3 वो नाम लिखे रहेंगे, एक अलग से नाम लिखा रहेगा. साइकॉन में साइकॉन टाइप का. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. अमाउंट ऑफ यॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कि मीजो एंड टीलोलिसिथल. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस या फिर जेनेसिस. तो उसे हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस. इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स डेहिसेस, तो वो होगा, पाइनस है तो 4 सेल्ड. साइकस होता तो 3. और ABC करके याद कर सकते हैं, 1 2 3. और 4 में तो प है और फ है, तो फ से 4 होता है और ये P, तो P फॉर पाइनस. और ऐसे हिंदी में करके याद कर सकते हैं. और जो 3 सेल्ड है वो ABC करके याद कर सकते हैं, ABC 1 2 3. तो यहाँ पे यहीं पे याद हो गया कि साइकस मीन्स 3 सेल स्टेज और इसका मतलब 4 सेल स्टेज. करेक्ट आंसर इज C. पाइनस का पूछा है तो. यूरोमेस्ट्रिस्क वाई शेप्ड क्लेवेरियन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा. तो क्या वो कॉर्डल है, सैक्रल है, थोरेसिस है, एटलस है? कहाँ पे मिलता है कॉर्डल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? ओजोन है. तो इसका मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी, एक जगह कॉपी में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है.
इन निरीस द ब्लड इज पम्प्ड बाय, क्या होगा? हार्ट है, डॉर्सल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल है, या फिर कैपिलरी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि डॉर्सल ब्लड वेसल। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मस्कीटो एंड मलेरिया किसने डिस्कवर किया था? फैक्चुअल है, बुक से सीधे सीधे उठाया है, तो वो थे साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस। विलियम हार्वे तो ब्लड सर्कुलेशन वाले। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स इन सेल वॉल, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे तो देखो 75% प्रोबेबिलिटी जहाँ कहीं लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव सही होता है, लेकिन हरदम सही नहीं होता है। स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय एम्फीथीसियम, एंडोथीसियम, कॉलनकाइमा, या फिर मेटामॉर्फोसिस? करेक्ट आंसर इज एंडोथीसियम। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन अडल्ट एस्कैरिस कितना होगा? तो एस्कैरिस का पूछा है तो 1 है। मेनी है टीनिया में। वाटसन क्रिक मॉडल, तो वो ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, जेड टाइप है? बी टाइप है। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन फायोफाइसी, साइनोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, रोडोफाइसी? विच वन इज करेक्ट? साइनोफाइसी। Of the following, Leucosolenia belongs to which class? Calcarea, Hex actinellida, Demospongia, Homocilla? क्या सही है? करेक्ट है Calcarea. In the absence of CO2, the earth will be as hot as Thar desert, as cold as moon, as green as rainforest, none of the above. Correct answer is as cold as moon. लाइफ साइकिल ऑफ तीनिया कैसे होता है? मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक, हेक्साजेनिक? तो डाइजेनिक। जैसे कि जो तीनिया सजिनाटा है अनआर्म्ड टेप फॉर्म होता है जिसमें हुक सकर एब्सेंट है। जनरल लाइफ साइकिल कैसा होता है? तो वो ऐसे होता है कि पढ़े तो पूरा 1n मियोसिस, 2n फर्टिलाइजेशन, 1n ऐसे पूरा पढ़ेंगे, पूरा बहुत बोरिंग है। तो ये है 2n मियोसिस, 1n फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से 2n बन जाएगा साइक्लिक मैनर में। इन ट्राइसोमिक पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, ट्राइसोमिक का पूछा है तो 2n+1 ढूंढ लो, 2n+1। पेपरमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या होगा? पेपरमेंट ये आ जाएगा, ये तो तुलसी है, मेंथा पेपरेटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी? तो इवोल्यूशन के पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस थे, इसमें स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। नेक्स्ट, fruits are not produced in gymnosperm because they are without pollination, without fertilization, seedless plants, without any ovary? क्या सही होगा? without any ovary. A modified protostele with central pith called साइफोनोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, नन ऑफ द अबव? साइफोनोस्टील। तो एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्टील के मिले थे, तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ कहीं प्लांट किंगडम की बारी आती है स्टील को एग्जामिनर हर वक्त बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं। क्यों रखते हैं नहीं पता, पर स्टील बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फियोक्सिस विच ऑर्गेनोजेनेसिस ऑकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग? न्यूरलाइजेशन, नोटोजेनेसिस, मीजोजेनेसिस एंड सीलम, ऑल ऑफ द अबव? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। डबल सर्कुलेशन, डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिवली इन, तो ये 2 है, 1 एंड 2, कहाँ पे देखने मिलता है? तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पे ऑरिक्टोलैगस और डबल रेस्पिरेशन कोलम्बा, इसलिए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये रैबिट है, ये कोलंबा है। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। तो इसका लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में पूरा एक ट्रिक से बताया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टॉस्पो वायरस, रैप्डो वायरस। करेक्ट इज रोटा वायरस। पैरामीसिन is produced by which a particle of paramecium। तो कप्पा। In embryo sac, filiform apparatus is found in egg cell, central cell, antipodal cell या फिर synergid cell। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज synergid cell। ठीक। स्टैटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे और ऐसे है, थोड़ा ये ऊपर रहता है। तो यहाँ पे ये है स्टैटोसिस्ट, लेकिन ये है प्री कॉक्सा। तो बोला है कि स्टैटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, प्रॉन मीन्स पैलियोमॉन, इज फाउंड इन प्रीकॉक्सा ऑफ द एंटीन्यूल्स। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और जो ग्रीन ग्लैंड है, अगर पूछता ग्रीन ग्लैंड, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे होता है, तो वो एंटीना पे होता है कॉक्सा के। ऐसे रहता है स्ट्रक्चर। तो एंटीनल ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर ग्रीन ग्लैंड, इसी से रिलेटेड है। 120 क्वेश्चन पे हम आ गए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया। तो अगर आप हार्डमानिया का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा है, उसको आप देखोगे तो हमने वहाँ पे न्यूरल ग्लैंड के बारे में अच्छे से बात किया था कि कैसे यूरोकॉर्डेटा में ही, बाकी जगह तो न्यूरल ग्लैंड जो है वो नीचे रहता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में ऐसे था कि हार्डमानिया में ऊपर है। तो ये थोड़ा सा यूनिक फीचर था। न्यूरल ग्लैंड जो है वो कई बार पूछता है। ठीक, तो 120 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। इन फेरेटिमा सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड। द करेक्ट आंसर इज 14, 15। फेरेंजियल में 4, 5, 6 था। इंटेजुमेंट में ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेप्टल में 15th ऑनवर्ड। Which of the following part of the mammalian nephron is found in the renal medulla? Glomerulus, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule या फिर loop of Henle। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो loop of Henle। पूरा स्ट्रक्चर आप बना के देखोगे अगर, तो ऐसे एक ट्रायंगल वाले में रहता था। जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देख लेंगे। Fasciola attaches to liver by 4 sucker, 2 suckers, 1 sucker, hooks only। क्या सही होगा? तो 2 suckers। Carinal canal found in which part of equisetum? Protoxylem, phloem, cortex, pith। Correct answer is protoxylem। Of the following, who coined the term the word hormones? तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से इसको लगा सकते थे। चार्ल्स डार्विन नहीं थे, वीजमैन नहीं थे, क्योंकि इनका तो जर्म प्लाज्म था, इनका इवोल्यूशन वाला सब था। वैलेस इन्हीं से रिलेटेड थे, तो बच गए ये, और यही करेक्ट आंसर है। E.H. स्टार्लिंग। तो अगर आपने पेपर को अच्छे से देखा होगा तो यहीं पे हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे नोट करने लायक। 3+ कॉन्सेप्ट और उन साइंटिस्ट के नाम, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद था कि जैसे ये हो गया था, और स्टील क्रेनियल नर्व कितने थे, क्रेनियल नर्व, सोमाइट्स सेगमेंट कितने थे, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेगमेंट्स यहाँ भी है कि कौन सा नंबर है, और हार्ट पूछा था। हार्ट, किसी भी
एनिमल को आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे ध्यान से कौन सा ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, ये सारी चीज़ें। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जब भी पढ़ो कभी इसको इग्नोर मत करना, इसका एक अलग से कॉलम बना के लिखना ही पड़ेगा। और जितने ग्लैंड्स हैं वो सब, तो ये हमने सब देखा। डीएनए आरएनए वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी देख लिया। पीवाईक्यू करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि जब हम बुक रीड कर रहे हो तो किस तरीके से पढ़ें और कैसे नोट बनाएं कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएं। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे। मोस्टली 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो सब के सब फैक्ट थे, मीन्स रोट लर्निंग पे बेस्ड थे, रटने वाले थे, सब रोट लर्निंग थे। तो डेटा और फैक्ट्स को रटना ही पड़ेगा, ठीक। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बाकी जो पीवाईक्यूज़ मिलेंगे उनको सॉल्व करके एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।